Hello, good evening, students. Welcome back. So, in last online session, we have covered till lateral inversion. So, today we are going to start from 16.3, which is a regular and diffused reflection. ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी दे हैव गिवन विच इज़ अ एक्टिविटी 16.4। हमारा रूल है, बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी वी विल सी द फिगर फर्स्ट। वी हैव टू एनालाइज एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द फिगर, क्योंकि फिगर समझ लिया तो बाकी सारी चीज़ें ऐसे भी आप लिख सकते हो। So activity figure 16.6 and 16.7 has been given। दोनों देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। 16.6 parallel rays incident on an irregular surface, मतलब कहीं से तो रोशनी आ रही है और वो रोशनी एक प्लेन मिरर पे, फ्लैट मिरर पे नहीं पड़ रहे पर उबड़ खाबड़ मिरर पे पड़ रहे, ऐसी जगह जो फ्लैट नहीं है, उबड़ खाबड़ है, ऐसी रोशनी आ रही है। 16.7 भी सेम ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, बट यहाँ पे इन लोगों ने ब्लू लाइन से रिफ्लेक्शन दिया गया है। सो यहाँ पे देखिए 16.7 रेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, कि यहाँ पे इंसिडेंट तो दिखा दी बट रिफ्लेक्टेड दिखाने के लिए भी रूल्स तो सेम ही होंगे। द फर्स्ट लॉ जो कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ सेम ही एंगल बनाएंगे, और दूसरा कि वो तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो ये दोनों रूल्स तो चेंज नहीं होने वाले। तो यहाँ पे 16.7 में मैं आपको ये फर्स्ट रे, पहली किरण दिखा रहा हूँ, उम्मीद की कि आप समझ जाओगे सब कुछ। दैट इज द फर्स्ट रे जो आप ब्लैक से देख रहे हो ना, इंसिडेंट रे, तो वो यहाँ पे टकरा रही है। आपने ये सरफेस देखी, यस, और वहां से टकरा के ये जो ब्लू लाइन है दैट इज बिन रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई, यस और नो। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैं जूम करूँ ना, तो यहाँ पे भी अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ, इस पॉइंट से लेके एक परपेंडिकुलर मैंने बनाया इस सरफेस से लेके, तो यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम ही होगा। यहाँ पे गलती नहीं करना कि सर इरेगुलर सरफेस है तो रूल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। हॉलीडे पे भी स्कूल के रूल्स ही रहते हैं। इन द सेम वे रिफ्लेक्शन के रूल्स अगर आप स्पेस में भी चले गए या कहीं पे भी चले गए, वो सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। सो इन द सेम वे अगर मैं सेकेंड वाला देखूँ, ये सेकेंड रे, तो यहाँ पे देखिए सरफेस टेढ़ी है तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे बाउंस हो गया, यस और नो। थर्ड देखो तो यहाँ से देखे यहाँ गया, फोर्थ तो यहाँ से लेके टकरा के यहाँ चला गया, फिफ्थ यहाँ से लेके यहाँ, सिक्स्थ यहाँ से लेके यहाँ। सो यू विल सी दैट कि सर ये जो मिरर होता है ना, फ्लैट मिरर, उसमें अगर इस उबड़ खाबड़ सरफेस की जगह पे यहाँ पे दिया नहीं गया बट इट्स फाइन, नो इशू। ये उबड़ खाबड़ आईने की जगह पे अगर फ्लैट मिरर होता तो जिस तरीके से ये किरणें आ रही है उसी तरीके से जाती। दैट मीन्स इंसिडेंट रेस आर पैरेलल एंड रिफ्लेक्टेड रेस आर ऑल्सो पैरेलल। यहाँ पे भी ना ऐसे क्रॉस बनते, यस और नो। शायद इसमें है इमेज, मैं देखता हूँ, हाँ यहाँ पे देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये प्लेन मिरर है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए ये सारे ब्लैक कलर की जो रेस हैं दैट इज इंसिडेंट, मतलब पड़ने वाली किरण है, और जो ब्लू कलर की है दैट इज बिन रिफ्लेक्टेड, यहाँ से टकरा के वापस आ रही है। तो आप देखोगे कि ये इंसिडेंट रे के बीच में जितना डिस्टेंस है ना उतना ही रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में है। ये भी पैरेलल है सारी की सारी और ये भी पैरेलल है सारी की सारी। तो ये जो फ्लैट मिरर होता है उसकी वजह से आपका जो रिफ्लेक्शन बनता है, आपकी जो छाया बनती है, आपकी जो इमेज बनती है वो परफेक्ट होती है। दैट मीन्स अगर आप सीधे हो, आपका चेहरा जैसा है वैसा ही सेम टू सेम चेहरा आपकी इमेज में भी दिखाई देगा। सो फ्लैट मिरर्स आर अ बेस्ट फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने के लिए फ्लैट मिरर्स बेस्ट रहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, हाँ। और यहाँ पे देखियो सारी ऑल द रेस
आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग डायरेक्शन में, कोई यहाँ जा रहा है कोई वहाँ जा रहा है, कोई भी फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि टेढ़े मेढ़े आपको तैयार होने के लिए टेढ़े मेढ़े मिरर में तैयार होना है, तो कई बार आपके घर में अगर टूटा हुआ कांच हो, कांच है गिर के टूट गया है, पूरा निकल नहीं गया, इट इज़ बिन ब्रोकन अप और वहीं पे लगा हुआ है, तो अगर आप उसमें उसकी इमेज देखोगे तो आपकी आंख कहीं पे दिख रही है, नाक कहीं पे दिख रहा है, मुंह कहीं पे चला गया है। सो यू विल कम टू नो द इमेज फॉर्मेशन बाय इरेग्युलर सरफेस। मिरर ही है ना, वो मिरर ही है, बट फिर भी आप उसमें इमेज सही से नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, कोई कहीं पे जा रहा है कोई यहाँ पे जा रहा है। सो फिगर का जितना भी एनालिसिस करना था हमने कर लिया। नाउ वी आर रीडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर अ एक्टिविटी 16.4 जो रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में है। इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 16.6। इमेजिन कीजिए कि पैरेलल रेज सारे पैरेलल ही है, पर वो गिर रहे हैं, जहाँ पे पड़ रहे हैं वो सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे कि ये फिगर 16.6 में दिखाया गया है। रिमेंबर दैट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहीं पे बदल नहीं जाएगा, सरफेस कैसी भी हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ से, दोनों लॉ आपको याद रखने हैं। फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में सफर कर रहे होंगे, है ना। उसी प्लेन के बारे में बात कर रहा था ना मैं। हाँ, वेरी गुड। यूज दिस लॉज टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड रेस एट वेरियस पॉइंट। उसी लॉ की मदद से ये किरणें कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी वो आप ड्रॉ करिए। आर दे पैरेलल टू ईच अदर? ये सारी ब्लू लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं। यू विल फाइंड दैट दिस रेस आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आप देखोगे कि सारे रेस जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहे हैं वो सभी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, जैसा कि फिगर 16.7 में दिखाया गया है। When all the parallel rays reflected from a round or a irregular surface, round भी हो सकती है surface और irregular surface, अब ये सॉरी ये round नहीं है, रफ है, रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल। जब रफ सरफेस से होकर या इरेगुलर सरफेस से होकर कोई भी रेस रिफ्लेक्ट होती है तो वो पैरेलल तो होगी ही नहीं, ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ आप ना फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज अ डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम बोल सकते हैं। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के खराब होने की वजह से नहीं है, सरफेस के खराब होने की वजह से है। दैट यू हैव टू रिमेंबर। इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोल दिया इन लोगों ने कि ये जो हो रहा है वो सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से होता है। लाइक दैट ऑफ कार्डबोर्ड, जैसे कि कार्डबोर्ड के ऊपर सेकेंड एक्टिविटी के टाइम हुआ था, अगर कार्डबोर्ड को हमने नीचे कर दिया था तो वो रिफ्लेक्शन रे दिखाई ही नहीं दे रहा था। On the other hand, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. जबकि मिरर में, फ्लैट सरफेस में, स्मूथ सरफेस में जो भी रिफ्लेक्शन हो उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर विंटर का सीजन है और तालाब के पास आप चले जाओ, तालाब में पत्थर मत मारो, कुछ भी मत करो, तालाब जैसा है स्टिल वाटर उसको वैसे ही रहने दो। अगर आप जाके उसमें देखोगे ना, सो यू कैन सी योर इमेज, आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा तालाब के अंदर। तो तालाब तो मिरर है नहीं, फिर भी यू आर एबल टू सी द रिफ्लेक्शन। तो वैसे रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस में हो, कभी कभी आप घर की टाइल्स में भी अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हो, तो वैसे रिफ्लेक्शन को वी विल गोइंग टू एलोबरेट एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। वैसे रिफ्लेक्शन को वी विल से रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई भी इमेज फॉर्मेशन करना हो ठीक से तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही हो सकता है। बट देयर इज अनदर थिंग,
बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क में, मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि वो पजल टाइप रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे आईने लगे हुए होते हैं, पर कुछ कुछ फनी मिरर्स भी आपने देखे होंगे। वो मिरर स्ट्रेट नहीं होते, वो मुड़े हुए होते हैं। तो उन मिरर के सामने अगर आप चले जाओ तो कुछ मिरर्स में आप खुद को बहुत लंबा पाओगे, कुछ मिरर्स में आपके पैर बहुत छोटे दिखेंगे और ऊपर का पार्ट बहुत बड़ा दिखेगा, कुछ मिरर्स में आपकी इमेज ही टेढ़ी मेढ़ी होगी, कुछ रिफ्लेक्शन में आप छोटे और मोटे दिखोगे। तो ये सारी इमेज फॉर्मेशन भी तो हो ही रही है इरेगुलर सरफेस की वजह से। बट आपको इमेज फॉर्मेशन परफेक्ट चाहिए, हूबहू चाहिए, तब जाके रेगुलर रिफ्लेक्शन ही काम करेगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट्स? मतलब हम दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से देख रहे हैं क्या? नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड राइज। अंदाजन सारी चीज़ें जो दुनिया में आप देख रहे हो उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आप रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख रहे हो। बिना रिफ्लेक्शन की वजह से कोई भी चीज़ दिख रही हो ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने दोस्त को देख रहे हो, अपने घर को देख रहे हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तभी आप उसको देख रहे हो। अगर उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो उस चीज़ को आप देख नहीं पाते। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट। ये जो मून की बात कर रहे हैं हम, जो आसमान में चांद आप देखते हो, वो चांद खुद लाइट एमिट नहीं करता, वो खुद ब खुद लाइट नहीं बनाता। तो वो क्या करता है, वो सूरज से जो रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है उस रोशनी को वो एब्जॉर्ब करता है और उसको वापस रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि चांद की सरफेस रिफ्लेक्टर से कम नहीं है। आप बोलोगे सर चांद की सरफेस कहाँ स्मूथ है, चांद पे आईने लगे हैं क्या? नो, चांद पे आईने नहीं लगे, बट चांद का कलर इस ग्रेइश, ग्रे और वाइट से मिलता जुलता है, और कलर्स भी अलग अलग क्वांटिटी में रिफ्लेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काला कलर रिफ्लेक्शन नहीं करता, जबकि सफ़ेद कलर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। सो इन द सेम वे अगर चांद का ओरिजिनल कलर या चांद की मिट्टी काले कलर की होती तो आज जो चांद आप आसानी से देख पा रहे हो वो आप आसानी से नहीं देख पाते। सो थैंक गॉड कि चांद की मिट्टी ग्रेइश कलर की है, थोड़ी सी वाइट उसमें मिक्स है, तो उसकी वजह से आप देख पा रहे हो। तो इससे तो एक आसान सा एनालिसिस यहाँ पे आप फिगर से ही कर सकते हो कि यहाँ पे जो चांद पे काले दाग है वो कौन सी कलर की मिट्टी के होंगे। आप पता लगाओ, रिसर्च करो और मुझे बताओ। सो दैट इज हाउ वी सी इन द मून, उसी की वजह से हम चांद को देख पा रहे हैं। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो चमकते हैं इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, जो दूसरी चीज़ों की लाइट की वजह से चमकने के बाद हमें दिख रहे हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। तो मतलब दुनिया में 80% 90% चीज़ें इल्यूमिनेटेड है, क्योंकि वो खुद तो लाइट जनरेट नहीं कर रहे। अगर मैं ट्यूबलाइट बंद कर दूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे अंदर से रोशनी निकल रही है धूप के तरह। वो कोई मिल गया का धूप, पता है ना, सर पे उसके टॉर्च चमकते थे। तो ऐसा हमारा तो है नहीं। तो हमें तो क्या, हमें किसी को देखना है या किसी को हमें देखना है तो ट्यूबलाइट तो चाहिए, ट्यूबलाइट नहीं है तो सोलर लाइट चाहिए। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो रोशनी बना नहीं रहे, उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है और दूसरे देख रहे हैं। सो ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्ट इज ए इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। कैन यू नेम सम ऑफ अदर सच ऑब्जेक्ट्स? हाँ, बहुत सारे हैं। इंसान, हर इंसान इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, हर पत्थर इल्यूमिनेटेड है, हर हिमालय, हर पहाड़, हर नदी सारी इल्यूमिनेटेड ही है, क्योंकि खुद ब खुद तो रोशनी बना नहीं रहे। देर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज अ सन। और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट है जो खुद ब खुद रोशनी बनाते हैं, जैसे कि हो गए सूरज, आग, फायर, फ्लेम, ज्वाला ऑफ अ कैंडल, मोमबत्ती की ज्वाला या किसी और की ज्वाला, एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प, जो आपके घर में जो भी आप इलेक्ट्रिक लैम्प यूज़ करते हो, ट्यूबलाइट यूज़ करते हो, बल्ब यूज़ करते हो, उन सारे चीज़
वो खुद ब खुद लाइट बना रहे हैं, दे आर मेकिंग लाइट। तो उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी रोशनी की उनके ऊपर पड़े और दिखे, नहीं, वो खुद ब खुद रोशनी जनरेट कर सकते हैं। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, और उनकी जो लाइट है वो हमारी आंखों पे पड़ती है और हम उनको देख सकते हैं। दैट इज हाउ वी सी देम। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, ऐसी चीजें जो खुद ब खुद रोशनी बनाती है, उनको हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बहुत ही कम है दुनिया में जो खुद ब खुद रोशनी बनाते हो। तो हमारा मेन सोर्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज अवर सन। अगर हमारा सूरज नहीं होगा तो चांद तो दिखेगा ही नहीं, और भी कोई पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी, कुछ भी नहीं दिखेगा। सो वी आर वेरी लकी कि हमारे आसपास बहुत ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। और बल्ब किसने बनाया था मुझे बताओ आप। अगर उसने बल्ब नहीं बनाया होता, क्या था, थॉमसन, थॉमसन, हाँ, अगर उसने बल्ब नहीं बनाया होता तो हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते ही नहीं, आज एलईडी नहीं होते, ट्यूबलाइट नहीं होते हो। सो वी आर वेरी लकी टू हैव सच ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन आवर वर्ल्ड। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बूजू को फिर से दिमाग में दूसरा ख्याल आ गया, उसको फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये बूजू आता है तो हमें डर लगता है कि अब क्या पूछ लेगा। आई हैव अ क्वेश्चन, कैन द रिफ्लेक्टेड रेस बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इन इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फिर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्या। मतलब कि इसका बड़ा ही आसान सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सूरज इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो रोशनी बनाता है। अभी आप अर्थ पे बैठे बैठे, अपने पार्किंग में बैठे बैठे, अपने व्हीकल के मिरर से, आपका जो भी गाड़ी है, स्कूटर है, उसका मिरर है, उस मिरर से आप खेल रहे हो और सूरज की जो रोशनी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके अपने घर में डाल रहे हो। अभी घर में आपका भाई या बहन बैठा हुआ है और वो क्या करता है, जहाँ पे वो सूरज की रोशनी पड़ रही है आपके घर में, वहाँ पे वो दूसरा आईना लगा देता है और वहाँ से वो रोशनी फिर से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो अभी और तीसरा मिरर में लगा दूं, ऐसे ही चौथा मिरर लगा दूं, तो पूरे घर में बिना ट्यूबलाइट के रोशनी हो सकती है या नहीं हो सकती। हाँ, हो सकती है। और यही चीज़ें होती आ रही थी जब हमारे पुराने ज़माने में जब महल बनते थे, तब इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं तब। तो तब राजा महाराजा वगैरह क्या करते थे, जो टॉप फ्लोर होता था पूरे बिल्डिंग का, वहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगाते थे, ग्लास लगाते थे, वहाँ से पूरी रोशनी रिफ्लेक्ट करके दूसरे मिरर तक पहुँचाते थे, दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट करके तीसरे मिरर तक, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे। तो पूरा महल बिना बिजली के पूरे दिन लाइटिंग वाला रहता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़े बड़े सिर्फ मिरर लगाने पड़ते थे, इनिशियल कॉस्ट रहती थी। पर ऐसे हम चाहे तो भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रेस को यूज़ करके बार बार रिफ्लेक्शन करके हम लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। सो अभी हम उसी चीज़ को आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो मैं रिफ्लेक्शन के बारे में एक एडिशनल है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। यहाँ पे सूरज है हमारा, यहाँ पे हमारा सूरज है। आप देख रहे हो कि सूरज की रोशनी अर्थ के ऊपर तो पूरी तरीके से पड़ रही है, यस और नो। यस। आप मून को देखो, अभी आप मून को देखोगे तो मून का भी आधा मून इज ऑलवेज इन अ लाइट, यस और नो। यस। बट जब हम यहाँ इस अर्थ के साथ घूम जाते हैं तब अलग अलग मून के शेड्स हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हम घूम रहे हैं, अर्थ इज रोटेटिंग, मून इज ऑल्सो रोटेटिंग। तो उसकी वजह से अलग अलग शेड, व्यू फ्रॉम अर्थ, अगर हम अर्थ पे हैं तो अलग अलग शेड। हम बोलते हैं ना कि 14 दिन 15 दिन चांद अमावस्या की तरफ जाता है, उसके 15 दिन बाद पूनम की तरफ जाता है। तो दे आर डिफरेंट शेड्स। ईद का चांद दिखा, क्यों, क्योंकि वो पूरा दिखता है, तब जाके सूरज की पूरी रोशनी उसके ऊपर रहती है, यस और नो। सो डिफरेंट शेड्स आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मून बाय सन, क्योंकि सन तो ल्यूमिनस है, सन की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सारे रिलीजन भी
इस साइंस की बदौलत है। अगर साइंस नहीं होता तो इतने सारे रिलीजन भी ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते। तो साइंस और रिलीजन एक दूसरे के इंटरलिंक्ड है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को सिखाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट, हाँ ये टॉपिक वी विल कवर इन अ नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। टिल देन आप इतना ही, और आपको कोई डाउट है तो क्विकली कमेंट कर दीजिए तो मुझे पता चले। और मैं इस वीडियो में भी लाइक का एम रख रहा हूँ, दैट इज़ 500 लाइक्स। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सभी ने 500 लाइक्स कर दिए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आपके तक पहुँचा सकता हूँ। सो टिल देन थैंक यू सो मच, रिवाइज करते रहिए और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।